हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑन सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 हमारे पास बात करता है पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, रूल्स इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के लिए रूल्स बनाने के पावर्स किसको दिए गए हैं। इसकी बैरोडिंग कर लो। गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का जो मकसद है उसको आगे लेकर चलने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट। गौर से देखा करें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। अब वर्ड गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7। ठीक है, सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सब क्लास 7 के अंदर आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ठीक है, अब चल रहे हम सेक्शन नंबर 20 पर। सेक्शन 20 बात करता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, पहले आप इस जो भी टाइटल पढ़ें, किसी भी एक्ट चाहे कोई भी कानून हो, उसका जो भी आप रूल्स हो हमारे पास, या फिर उसका सेक्शन हो या आर्टिकल हो, तो फिर जो टाइटल है आप पहले टाइटल को समझ लें। अब इंडेमनिटी की मीनिंग क्या है। इंडेमनिटी मीन्स लीगल एग्जेम्पशन होती है। क्या होती है? लीगल एग्जेम्पशन। समझ में आ रही है? EXEMPTION, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मीन्स छूट, मीन्स जो भी कानूनी कार्रवाई है उससे आपको आज़ादी है, मीन्स आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये सेक्शन कह रहा है 20, सेक्शन कह रहा है। ये सेक्शन 20 किसके लिए कह रहा है ये देख लेते हैं। नो सूट या फिर प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अगेंस्ट आप किसी भी किस्म का सूट या फिर हमारे पास केस, प्रोसिक्यूशन दाखिल नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इट मीन्स गवर्नमेंट या फिर एनी मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स, जो भी गवर्नमेंट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और जो होम डिपार्टमेंट है उसके तहत अगर कोई भी ऑफिसर अथोराइज्ड कर दिया गया है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, आर एनी पर्सन एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ द पावर्स, या फिर कोई भी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसको अथोराइज कर लिया है इस सेक्शन के तहत। ठीक है, मीन्स होम डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसको पावर्स दे दिए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, और परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज, या फिर वो पुलिस ऑफिसर या फिर वो अथोराइज्ड ऑफिसर किसी भी किस्म का हमारे पास क्या करता है, ड्यूटी हमारे पास परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्ट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत अगर किसी भी किस्म की वो ड्यूटी करता है, अपने फ़र्ज़ अंजाम देता है। ठीक है, सारी बात समझ में। आर रूल्स मेड देयर अंडर, या फिर इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाए जाएं, अभी तक बने नहीं हैं, अगर अब बनाए जाएं और उस रूल के तहत ही कोई ऑफिसर किसी भी किस्म का कोई एक्ट करे, ठीक है, फॉर एनीथिंग विच इज़ डन आर इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। कोई भी ऐसा एक्ट गवर्नमेंट का ऑफिसर कर ले, ठीक है, अथोराइज्ड पर्सन कर ले, किस में कर ले, ये हमारे पास गुड फेथ में कर ले। ठीक है, गुड फेथ में कर मीन्स बोनाफाइड कर ले, बोनाफाइड हो वो, बोनाफाइड। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट में केस नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है गुड फेथ में। अगर गुड फेथ में ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है किसी जगह पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर एग्जांपल सर्च की, ठीक है, और वहाँ से कोई चीज़ मिल गई, और वो चीज़ फॉर एग्जांपल कोई ए है, अथोराइज्ड ऑफिसर है, उन्होंने एक्स के घर पर छापा मारा, ठीक है,
और इनको रीज़नेबल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो फिर ए जो है ऑफिसर किसी कन्वीनियंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस मोबाइल है या कार वगैरह है उसके अंदर लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन पर, मगर उस पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही कोई और सुपीरियर ऑफिसर इन पर क्या कर लेता है, इनकी सर्च कर लेता है और इनके पास से वो चीज़ें निकलती है, क्योंकि वो तो गुड फेथ में लेकर आ रहा है, ठीक है। मगर वो सुपीरियर ऑफिसर कह रहा है कि आप यही चीज़ सप्लाई करने जा रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो फिर इस जुर्म में आपको हम क्या कर रहे हैं, आप इस एक्ट के तहत अफेंडर हैं, ठीक है, आपने अफेंस किया है इसके एक्ट के तहत। मगर वो ए क्या है, ए तो बोनाफाइड गुड फेथ में कर रहा था। आ रही बात समझ में? मीन्स कोई भी गुड फेथ में कोई भी एक्ट हो जाए तो फिर उस ऑफिसर को छूट है कि उसके अगेंस्ट में हमारे पास कंप्लेंट या फिर प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा काम जो कि वो हमारे पास नेक नियति में करता है, अपना जो फ़र्ज़ है अंजाम करते हुए अगर कोई भी उससे ऐसा अमल हो जाता है तो फिर वो हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगी, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उन पर केस नहीं चलेगा, ठीक है। हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट ऑफिसर की, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है। बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 21 की। सेक्शन 21 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 21 डील करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, कोड क्या होता है? मीन्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 shall apply muttandis to the proceedings under this act, इस एक्ट के तहत कोई भी, हमारे पास एक वर्ड है मुत्तैंदिस, इसका मतलब क्या है? विथ नेसेसरी चेंज हैविंग बीन कैरिड आउट, कुछ भी अगर वक्त के लिहाज से अगर उसमें तब्दीली लेकर आनी है तो फिर उस तब्दीली को लेकर ही उस काम को कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर इस एक्ट के लिए हमारे पास CRPC कोड में CRPC जो है वो एप्लीकेबल होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 22। यहाँ तक देख लें, अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो। सेक्शन 22 क्या बात करता है? सेक्शन 22, सेक्शन 22 बात करता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग का मतलब है सुपीरियर, मीन्स ये सुपीरियर होगा। अब थोड़ी इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। नॉट विथ स्टडिंग, अब मैंने एक बात आपको समझाई है, अगर जहाँ पर नॉट विथ स्टडिंग लिखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो इस सेक्शन, इस रूल के अंदर जो लिखा गया है वो दुरुस्त है और वो प्रिवेल करेगा। अगर किसी और लॉ में कुछ और बताया गया है तो फिर उसको छोड़ दें, आप इस बात को मानेंगे, मीन्स सेक्शन 22 को आप मानेंगे, फिर चाहे किसी और लॉ में कुछ और बताया गया हो। नॉट विथ स्टडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, ठीक है, चाहे किसी भी और कानून में कुछ और बताया गया हो, ठीक है। फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, वक्त के लिहाज से, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की जो भी शर्त शवायत हैं, शर्त जवाब्त हमारे पास हैं, जो भी शर्तें वगैरह इस एक्ट, इस कानून की हैं, ठीक है। एंड रूल्स, और इस कानून के जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, अभी तक बने नहीं, अगर कोई भी रूल्स हो मेड देयर अंडर, इस एक्ट के तहत जो भी बनाए गए हैं, शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, उसका असर क्या रहेगा? उसका असर रहेगा सुपीरियर, ये उन पर
सुपीरियर करेगा। अब एक वर्ड है हमारे पास इफेक्ट, आपने ये पढ़ा ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग का तो मतलब हो गया सुपीरियर, ठीक है। अब इफेक्ट का मतलब क्या है, सुपीरियर इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब होता है उर्दू में नाफिज, ठीक है, नाफिज, कोई भी चीज़ नाफिज करना, ठीक है। कैसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी जो सेंटेंस मीनिंग होगी वो होगी हैविंग लीगल वैलिडिटी, हैविंग लीगल वैलिडिटी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मीन्स उसका कानूनी हैसियत हो। इससे जो हमारे पास एक्ट है इसकी कानूनी हैसियत ये है कि इसके हमारे पास इसके अलावा कोई भी कानून कुछ भी कहता हो मगर इसकी कानूनी हैसियत उससे आला रहेगी, आला दर्जे की हैसियत।